कि कश्मीर के हर आदमी के हाथ में, हर बालक के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में आज झंडा है। वो झंडा फहरा रहा है, झंडा लेकर चल रहा है। वो टेररिस्ट के मुंह की बात वो जो बोल रहे थे, अब वो बात कश्मीर में संभव नहीं है। सरकारी नौकरी ये हर एक को मिलेगी ऐसा नहीं है। हर एक को हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अशोक कोल जी। ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है JNK बीजेपी के। इनसे जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है JNK में और किस नज़रिए से ये देखते हैं इन चीज़ों को। ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस की जाएगी। कोल साहब आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है यहाँ JNK में, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या हालात हैं, क्या वाक़ात हैं? देखिए, आज की सिचुएशन का अगर हम पिछले 30 सालों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि आज की सिचुएशन बहुत बेटर है। 1990 के बाद लगातार वो दशक जो था 2000 तक, फिर 2000 से लेकर 2010 तक, फिर 2010 के बाद 2016 हमने देखा, तो ऐसे ऐसे यहाँ हालात बने जिससे जम्मू कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ हालात यहाँ ठीक होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो यहाँ एक सिचुएशन बनी थी, हड़ताल की सिचुएशन, पत्थरबाजी की सिचुएशन, बंद की सिचुएशन, वो आज हमको नहीं दिखती है। ये आज मोटे तौर पर हमको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ जो एक बहुत बड़ा हमारा कश्मीर जो था ये टूरिज़्म के लिए माना जाता था। टूरिस्ट यहाँ आते थे, उसके कारण हमारा रोज़गार भी बनता था। चाहे वो होटलियर्स थे, चाहे वो टैक्सी वाले थे, चाहे वो शिकारे वाले थे, चाहे छोटा छोटा काम करने वाले थे, उनके चेहरों पर फिर आज रौनक आई है। आज उनके चेहरे खिले हैं। काफ़ी बड़ा टूरिस्ट का यहाँ फ्लो जो है वो पिछले 2 सालों से यहाँ हो रहा है। बीच में कोविड के कारण भी थोड़ी परेशानी रही है, लेकिन आज बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आज जो पिछले 3 दशकों में जो हालात थे जम्मू कश्मीर के और विशेषकर कश्मीर के, वो हालात आज काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। कोल साहब, इसमें कोई दुराय है नहीं कि 2008 हो, 2010 हो, 2016 हो, और वो जो हालात थे और आज के हालात का कंपैरिजन करके आपने जैसे फरमाया कि बहुत चेंज आई है। ये लोग यहाँ ही एक्नॉलेज नहीं करते हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड आज लोग ये एक्नॉलेज करते हैं कि देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ग्राउंड सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। मगर इन हालातों में ये जो तब्दीली आई है, आपको नहीं लगता है कि ये कोई मौजून वक्त था, अब लोगों को अपनी हुकूमत मिले? और जो रिसेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर मिसिंग था। नहीं, जम्मू एंड कश्मीर मिसिंग नहीं था। उनको जब प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने, किसी न्यूज़ वाले ने, तो उन्होंने बताया था कि हमारी ओर से तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में, यहाँ के वेदर के बारे में ये पता करके चुनाव की तारीखें घोषित की जाएगी। हमको भी लगता है, उनके उस बयान के बाद हमको भी लगता है कि चुनाव की तारीखें ये बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घोषित करेगा। कल भी आपने देखा, हमारे एलजी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि चुनाव यहाँ बड़े पाक और बड़े साफ किए जाएंगे। ये भी हमको लगता है कि ये भी संकेत है कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार ही। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव का बिगुल बजाएगा, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तो तैयार होगी, लेकिन उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी की है। हाँ, ये तो बीजेपी की तैयारी की बात आपने की। आप मुझे ये बताइए कि अभी राहुल गांधी एक यात्रा पे आए थे, उन्होंने आज ये बताया कि उन्होंने शायद सस्पेंड की है यात्रा इस बहाने से कि मुझे सिक्योरिटी नहीं दी गई। आप कैसे देखते हैं उनको? ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं दी है। मुझे लगता है कि किसी शायद स्टेटमेंट आया है
हमारे आज चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी ने भी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि इतनी कंपनी, शायद 9 कंपनीज सीआरपी की इसमें लगाई गई हैं, 7 कंपनीज या 8 कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की है, जेके पुलिस की उसमें लगी है। ये कोई एक बहाना उन्होंने ढूंढ लिया है कि हम यात्रा को स्थगित करेंगे, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो कल से फिर यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब हमको नहीं पता है कि क्या है, यात्रा शुरू करेंगे या यात्रा उन्होंने स्थगित की है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि मुझे पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी है, ये कहना सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पूरी सिक्योरिटी, पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूरी सिक्योरिटी दी है। और ये कोल साहब, एक चीज़ आपसे पूछनी थी ये कि आपको शायद याद होगा जब आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुई, उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर ऐसा कभी होता है तो देयर विल बी नोबडी लेफ्ट इन जे जो इंडियन फ्लैग उड़ाएगी। ये आपको याद होगा। मगर मसला ये है, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि जिस अलायंस की वो पार्ट हैं PAGP की, वही फारूक अब्दुल्ला साहब घर के ऊपर झंडा लहरा रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे अब देखते हैं? ये तो कंट्राडिक्शंस हैं इनके आपस में। फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने घर के आंगन में तिरंगा फहराया, हम उनका वेलकम करते हैं, फहराना भी चाहिए, हर एक को फहराना चाहिए। हर एक जम्मू कश्मीर के निवासी को, कश्मीर के निवासी को झंडा फहराना चाहिए। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे देश के MP है, हमारे कश्मीर को, सेंट्रल कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उनका वेलकम करता हूं कि उन्होंने अपने घर पे कल तिरंगा झंडा लहराया है। और उनको ये नसीहत महबूबा जी को भी देनी चाहिए कि महबूबा जी जहाँ रह रही है आजकल, वहाँ भी उसको तिरंगा झंडा लहराना चाहिए, या कहीं आकर किसी चौक पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। ये कंट्रडिक्शन है। ये अब महबूबा जी को भी पता लगा है कि जो मैंने स्टेटमेंट दी उसका आज कोई भी लेने वाला नहीं रहा है। आज जम्मू कश्मीर के हर आदमी के हाथ में, हर बालक के हाथ में, हर नौजवान के हाथ में आज झंडा है। वो झंडा फहरा रहा है, झंडा लेकर चल रहा है। उसकी वो बात थी, जो वो टेररिस्ट के मुंह की बात वो जो बोल रहे थे, अब वो बात कश्मीर में संभव नहीं है। आज कश्मीर के लोगों को, इन सब लोगों की, विशेषकर ये जो इस प्रकार के टेररिज्म को साथ सॉफ्ट टेररिज्म जिनके पास था, आज वो उनको भी समझ में आ गई है। और जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी, कश्मीर का हर एक आदमी तिरंगे के साथ है। जी, मुझे ये बताइए कोल साहब कि वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वाज डीम्ड एज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन militancy, in terrorism in Jammu and Kashmir was considered to be the rate of unemployment. जो प्रेजेंट रिजीम है, जब से यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, क्या आपको लगता है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किसी तरीके से एड्रेस किया गया है, या अगर एड्रेस किया गया है किस हद तक वो कामयाब हो चुके हैं, और आगे कोई ऐसा आपको लगता है कि आपकी नज़र में जिससे ये प्रॉब्लम हम रिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं, अभी आपने देखा होगा, परसों ही LG साहब ने बैंक्स के साथ एक MOU किया है। बैंक्स के साथ, एक बैंक के, जम्मू कश्मीर बैंक के भी डायरेक्टर उनके साथ थे, और उन्होंने 75,000 जो उन्होंने बैक टू विलेज में चुने हुए थे, या माई टाउन माई प्राइड में चुने हुए थे, ऐसे 75,000 लोगों को उन्होंने लोन देने की घोषणा की। और मुझे लगता है कोई 400 या 500 करोड़ का पैसा उनको देंगे, और उनको अपना स्वरोजगार खड़ा करने के लिए उनको खड़ा करेंगे। और इस प्रकार हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी ये हर एक को मिलेगी ऐसा नहीं है। हर एक को स्वरोजगार के आगे जाना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा कदम कल जो 2 दिन पहले जो हमारे LG साहब ने लिया है कि 75,000 लोगों को उन्होंने लोन देने की प्रक्रिया शुरू की है, उनको लोन मिलेगा और वो अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे। और आज स्टार्टअप्स बहुत बड़ी मात्रा में, 1700 स्टार्टअप्स तो आज कश्मीर में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। ये उस प्रकार से एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बदकिस्मती हुई कि कुछ सरकार को, कुछ जो रिक्रूटमेंट इन्होंने शुरू की थी, एग्ज़ाम्स लिए थे, उन एग्ज़ाम्स को लेते समय कुछ उसमें लीकेज हो गई, और उनको
मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि उन्होंने वो लीकेज जो है वो उसके कारण उन्होंने वो कैंसिल कर दिए हैं। उन बच्चों को कोई थोड़ी रियायत दी है जो पुराने बच्चे थे, और नए रिक्रूटमेंट के तहत नए से जो पुलिस में रिक्रूटमेंट हो रही है, मुझे लगता है थोड़े दिनों में उनके भी रिजल्ट्स आएंगे। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो KS और KPS के लिए निकाले, जिस दिन उनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, उसी दिन शाम को रिज़ल्ट घोषित हो गया है। ये हमारी सरकार की LG एडमिनिस्ट्रेशन की एक पहल है कि जल्दी से जल्दी जितना यहाँ रिक्रूटमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट में उतना रिक्रूटमेंट किया जाए, लेकिन साथ में ही स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए भी वो आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि इससे और बड़े बड़े उद्योग थोड़ा उसमें लगता है कि जितनी तेज़ी से आने चाहिए थे उतने तेज़ी से अभी नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग यहाँ जब आएंगे तो उसके कारण यहाँ रिक्रूटमेंट और बढ़ेगी और लोगों को रिक्रूट हो जाएंगे और राहत मिलेगी। जी, मुझे एक चीज़ आप बताएं कोल साहब कि जो इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे अभी, उससे पहले यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस हों और पंचायत इलेक्शंस हों। जो असेंबली इलेक्शंस को आपको क्या तवक्का है, कब तक नहीं, कोई हम माइंड बन तो सकता ये है? कहते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वेदर कंडीशंस मार्च अप्रैल में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि भाई म्यूनिसिपलिटी के चुनाव तो अक्टूबर में होने हैं, पंचायत के चुनाव तो अक्टूबर में होने ही हैं। अब BDC और DDC का क्या करेंगे, क्योंकि उनको अभी 2 ही साल हो गए हैं। उनका करेंगे या उन्हीं को मानेंगे। लेकिन उनको तो रोका नहीं जा सकता है कि भाई पंचायत के इलेक्शन रोक लिए, म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन रोक लिए, और असेंबली के इलेक्शन भी नहीं रोकेंगे। मुझे लगता है ठीक समय पर असेंबली के भी इलेक्शन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर डिस्पैच के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।